बगैर बिजली बगैर गैस के कपड़े इस्त्री करने का नहायत ही शानदार तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर नए ब्यूटी टिप्स, क्लीनिंग हैक्स और आइडियाज़ शेयर किए गए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को नहायत ही आसान बना देंगे और आपकी पैसों की भी बचत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस तरह का आई पैलेट मौजूद होता है और जब कभी हमने फंक्शन में जाना होता है तो हमें मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिलती है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कलर लेना है और इसके अंदर आपने एक चीज़ मिक्स करनी है, वैसलीन। वैसलीन जब मिक्स करेंगे आप तो आपके पास एक मैचिंग लिपस्टिक जो है बनकर रेडी हो जाएगी और तैयार हो जाएगी। इस तरह से जैसे मैंने ये एक कलर लिया है, इसके अंदर मैंने मिक्स की है वैसलीन और ये देखें एक कलर बनकर जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरह से आप निहायत ही आसानी के साथ अपना मैचिंग लिपस्टिक कलर जो है वो बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आपके पैसों की बचत होगी। और अगर आपकी लिपस्टिक गुम हो गई है तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं। टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब हमने इस तरह के झुमके पहने होते हैं तो हमारे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है और ये कानों को चुभते हैं, ये वाले जो झुमके होते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी नेल पॉलिश लेनी है और इस नेल पॉलिश को आपने क्या करना है, इस्तेमाल इस तरीके से करना है। आपने इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर आपने नेल पेंट जो है अच्छी तरीके से जो है वो लगा देनी है और इसको खुश्क करने के लिए छोड़ देना है। जब ये खुश्क हो जाएगी और इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगी तो जब कभी आप झुमका पहनेंगे या ईयर रिंग पहनेंगे तो आपको वो चुभेंगे भी नहीं और इसके अलावा आपके कानों में भी दर्द नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगती है तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें। अगली टिप की तरफ चलते हैं। हमारे पास पैसे पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं और हमारा दिल करता है कि हम नए पैसे जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेटनर लेना है। इस तरह से आपने सारे पैसों को स्ट्रेट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आपके पैसे जो हैं, जो मुड़े तुड़े होते हैं, वो आराम से सीधे हो जाएंगे। बरसात के मौसम में जो है चिऊंटियाँ और इसके अंदर सुंडी वगैरह आ जाती है चावलों के अंदर, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक माचिस लेनी है और उसकी तीलियाँ 5-6 जो है ना आपने इकट्ठी कर लेनी है इस तरह से जैसे मैंने की है। इसके ऊपर आपने धागा जो है वो लपेट देना है। धागा लपेटने के बाद आपने कंटेनर के अंदर या जिस डब्बे के अंदर आपने चावल रखे होंगे ना, उसके अंदर ये आपने इस तरह से डाल देनी है जैसे मैंने डाली है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे थोड़े से चावल जो है ना इस्तेमाल किए हैं। तो आप ये वाली ट्रिक जो है वो कंटेनर के अंदर या जिस डब्बे के अंदर आपने कोई दाल रखी है या फिर आपने चावल रखे हैं ना, तो उसके अंदर भी आप ये वाली ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तीलियाँ इस तरह से ऊपर धागा लपेट के बनानी है और इससे आपकी सुंडियों से चावल जो है वो महफूज रहेंगे और दालें भी। इस तरह की जब कच्ची चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो ये जल्दी हाथ में ही पहनते पहनते ही टूट जाती हैं या बाद में भी जल्दी टूट जाती हैं। तो आपने क्या करना है, एक बेलन लेना है इस तरह से और इसके ऊपर आपने सारी ये वाली चूड़ियाँ जो है ना वो डाल देनी है इसके अंदर। डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक तवा जो है ना उसे चूल्हे पर रख के गर्म करना है और गर्म करने के बाद ये उस तरह से आपने ऊपर फेरनी है। आपकी चूड़ियाँ जो हैं पहनते हुए कभी भी नहीं टूटेंगी और ज़्यादा अरसे तक चलेंगी। इस ट्रिक को आपने ज़रूर आजमाना है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। जब हमने सुई में धागा डालना होता है तो हमारे से जल्दी में जो है ना वो सुई में धागा नहीं डाला जाता। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ सुई में धागा डालने का। आपने इस तरह से एक कागज़ लेना है और उसके ऊपर आपने धागे को इस तरह से रख देना है। रखने के बाद आपने कोई भी नेल पेंट लेनी है और इस तरह से आपने धागे के ऊपर जो है ना वो लगाते जाना है और धागे के ऊपर लगाने के बाद आपने 2 मिनट इसको जो है ना वो छोड़ देना है या फिर इसको हिला के ना अच्छी तरह से जो है ना वो खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आप जब ये देखें, जब धागा डालेंगे ना तो आसानी से धागा जो है ना वो चला जाएगा क्योंकि धागा जो है ना वो अकड़ जाता है। अक्सर गर्मियों में लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाती है और जब लाइट गई और हमने इमरजेंसी कहीं जाना होना तो हमें कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत होती है और कपड़े प्रेस करने के लिए जब लाइट नहीं होती तो फिर हम कोई ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि कपड़े जल्दी से प्रेस हो जाएं। और बगैर बिजली के, बगैर गैस के जब कपड़े प्रेस करने होना तो आपने इस तरीके को आजमाना है। आपने क्या करना है, सारे कपड़ों को आपने ऊपर जो है ना पानी का छिड़काव कर लेना है। पानी के छिड़काव के बाद आपने इस तरह से कपड़ों को लपेट के रख देना है जैसे मैंने रखा है और आपने इसको जो है ना किसी कपड़े के नीचे जो है ना वो रखना है।
थोड़ी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद रखने के बाद ये इस तरह से आपने शर्ट को जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालना है। ये देखें, लपेटने और पानी लगाने के बाद थोड़ी बहुत सलवटें जो है ना वो खुद ही उतर जाती हैं और कपड़ा जो है ना वो सीधा हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, पैन के अंदर जो है ना मैंने नमक डाला है। नमक को मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो गर्म कर लिया था। आपने भी इसी तरीके से नमक को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि जो है ना नमक को बार बार जो है ना वो गर्म ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये शर्ट का बाजू, ये देखें, इस तरह से आपने जब इसको प्रेस करेंगे ना, तो आप जिस तरह से जो है वो इस्त्री के साथ प्रेस करते हैं ना, वैसे ही आपकी शर्ट जो है ना या कपड़े जो है ना वो प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना तो हमें इस्त्री की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और ना किसी और चीज़ की। तो आसानी के साथ हम ये कपड़े जो है ना वो प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक साइड से प्रेस किया, मैं दूसरी साइड से प्रेस कर रही हूँ। और नमक जो है ना वो गर्म ही रहेगा। नमक गर्म होने की वजह से जो पैन है ना वो भी गर्म रहता है। तो ये देखें, आप देखें यहाँ पे कोई भी सलवट नहीं है और बिल्कुल जो है ना वो इस्त्री की तरह ही जो कपड़ा है ना वो प्रेस हो गया है। अब मैं बाकी शर्ट को भी इसी तरह से जो है ना वो सारी को प्रेस कर लूँगी। और अगर आपका नमक जो है वो ठंडा होने लग जाता है तो आप दोबारा से इसको गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये वाला तरीका जो है ना आजमा सकते हैं। आप इसके अंदर नमक की जगह कोयले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयले जो है उन्हें जलाकर आप जो है ना वो अंदर डाल सकते हैं पैन के अंदर, या फिर आपने जो है ना वो पानी लेना है, पानी को अच्छी तरह से गर्म करना है और पैन के अंदर जो है ना वो डाल लेना है। तो आप इस तरीके से आसानी के साथ कपड़े जो है ना वो प्रेस कर सकते हैं। मैंने ये तरीका आजमाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये तरीका जो है ना मैं शेयर करती हूँ। तो आपने इस ट्रिक को लाजमी जो है ना वो ट्राई करना। ये देखिए सारी शर्ट जो है ना वो अच्छी तरह प्रेस हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।